नमस्कार दोस्तों, माँ शमशान वासनी के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा मैं उन लोगों के लिए करूँगा, उन भाइयों के लिए कहूँगा जो शक्ति ट्रांसफ़र के भ्रम जाल में फंसते जा रहे हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि शक्ति ट्रांसफ़र जो व्यक्ति कर रहा है वो क्या आपको पूर्णता शक्ति दे सकता है कि नहीं दे सकता। मेरे अध्ययन से, मेरे मानने से तो ये होता है कि शक्ति ट्रांसफ़र जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ज़रा सोचिए, विचार करिए। आप लोग पढ़े लिखे समाज में रहते हैं और बुद्धिजीवी हैं, थोड़े से लालच में या सोच न सकने के कारण आप शक्ति ट्रांसफ़र, सिद्धि ट्रांसफ़र के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सिद्धि ट्रांसफ़र होती नहीं। सिद्धि ट्रांसफ़र क्यों नहीं होती है? चलिए हम एक तरह से मान लेते हैं कि जो साधक भाई सिद्धि ट्रांसफ़र दे रहे हैं, हम मान लेते हैं कि वो सिद्धि ट्रांसफ़र दे रहे हैं। अगर सिद्धि ट्रांसफ़र होती है या आज इन्होंने इस कलयुग में ये एक भ्रम फैला रखा है शक्ति ट्रांसफ़र, सिद्धि ट्रांसफ़र का, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे दैत्य राक्षसों के गुरु बाबा शुक्राचार्य और बाबा गोरखनाथ जी, जिन्होंने तंत्र साधना में सबसे अच्छी प्राप्ति कर रखी है, क्या उन्होंने अपने वंशज या अपने चेले या अपने शिष्यों को या अपने शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे वो, क्या उन्होंने कभी किसी को शक्ति ट्रांसफ़र दी है? क्या आपने कहीं सुना या कहीं पढ़ा है इस चीज़ के लिए? नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, क्योंकि सिद्धि ट्रांसफ़र होती ही नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा, एक निश्चित फैसला करना होगा, दृढ़ संकल्प लेना होगा और त्याग करना पड़ेगा और अपनी सिद्धि खुद हासिल करनी पड़ेगी, तब आपको सिद्धि प्राप्ति हो। दूसरा विकल्प, जो व्यक्ति सिद्धि ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या उसने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, अपने भाइयों को, अपने पिता को, अपने बच्चों को या किसी भी रिश्तेदार को क्या सिद्धि ट्रांसफ़र दी है? नहीं दी होगी। क्यों नहीं दी है? ज़रा एक बार आप सोचिए और विचारिए कि जब बाबा शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य और बाबा गोरखनाथ जैसे महान व्यक्ति तांत्रिक, जब उन्होंने अपने चेलों को या अपने शिष्यों को सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं दी, उन्होंने खुद उनको मंत्र दिए, ज्ञान दिए, अपने सामने बिठा के हवन कुंड के पास, शमशान में, सुनसान जगहों पर उन्होंने खुद सिद्धि करवाई उनको, तब उनकी सिद्धि प्राप्त हुई है। और यहाँ पे लोग सिद्धि प्राप्त करके आते हैं। मेरा आप सभी से कहना है, पहले उनसे पूछिए क्या उन्होंने अपने पारिवारिक में सिद्धि ट्रांसफ़र की है, या किसी भाई, माता पिता, चाचा या अपने लड़के को। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आपको इसका उदाहरण दूसरी तरीके से बताते हैं। वो दूसरा तरीका यह है कि किसी भी देवी शक्ति या भूत प्रेत, जिन जिन्नात, अघोरी, मनसा राम अघोरी, गंगा राम अघोरी और बहुत से वीर, ये सारी शक्ति क्या इतनी आसान शक्तियाँ हैं जो आपको ट्रांसफ़र होने के बाद मिल जाएंगी? ये सारी शक्तियाँ उग्र शक्तियाँ हैं। और कोई भी देवी शक्ति हो, शैतानी शक्ति हो, या जिस चीज़ की आप साधना ट्रांसफ़र मिली है, कोई भी शक्ति हो, क्या वो आपके कहने पे चलना पर राजी होंगी या आपके कहने पे अधीन होंगी? क्या आपका गुलाम बनना चाहेंगी? चलिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ माता जी का, मरई माता का
संसारवासिनी माता का, हम अपनी माता का ही घर मानते हैं। जो माता जग की पालन है, जो माता संसार को चलाती हैं, उन्हीं के आदेश से शक्तियाँ उड़ती हैं, उन्हीं के कहने पे शक्तियाँ चलाई जाती हैं। क्या वही माता आपके कहने पे चलेंगी? नहीं चलेंगी। आप हैं क्या? आप कुछ भी नहीं हैं। जब तक माता जी का मंत्र को हम अपने द्वारा सिद्ध नहीं करेंगे, उनका आगमन नहीं करेंगे, उनको मनाएंगे नहीं, तब तक वो हमारे सामने आके प्रकट नहीं होंगी। और जब वो आपको सामने प्रकट होंगी तो आपकी परीक्षा लेंगी, आपको डराएंगी भिन्न भिन्न रूपों से, आपको बीमार करने की कोशिश करेंगी, आपका रास्ता रोकेंगी, आपको भ्रमित करेंगी। मगर आपको अपने दृढ़ संकल्प से और अपने विश्वास पे उनके मंत्र का जाप करते रहना। जब वो माता देखेंगी कि आप ये साधक मेरे इतने डराने के बाद भी, इतने धमकाने के बाद भी, और इतने इसके साथ हमने प्रतिक्रिया करी, उसके बाद भी अपने संकल्प से टस से मस नहीं हो रहा, तब माता जी को विवश होकर आपके सम्मुख आना पड़ेगा। वो आएंगी तभी जब आप उनको खुद अपने मंत्रों द्वारा उनका आगमन करेंगे। तब ऐसे नहीं कि किसी ने आपके सर पर हाथ रख दिया, कड़े में सिद्धि ट्रांसफर दे दी, अंगूठी में सिद्धि ट्रांसफर दे दी, माले में सिद्धि ट्रांसफर दे दी। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। इस पर भ्रमित मत होइए, इनके जाल में मत पड़िए। आपको अब इसी के विषय में हम दूसरा उदाहरण देना चाहते हैं, शायद मेरी वार्तालाप आपको समझ में आ जाए। ये तो शक्तियाँ हैं, देव हैं, भूत प्रेत हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप सुनिएगा। आप इंसान हैं, आपकी बीवी होगी, आपके बच्चे होंगे, या भाई होगा, कोई भी होगा। आप अपने बच्चे से या अपने बीवी से एक गिलास पानी मांगिए, तो एक बार कहने पे आपकी बीवी या बच्चा पानी नहीं देगा, 2 बार कहेंगे तब भी नहीं देगा, 3 बार कहेंगे तब चौथी बार गुस्से में आएगा, ये लो पानी। एक पानी नहीं पी सकते आप? या पानी लेके अपने हाथ से मैं कुछ काम कर रही थी तो क्या आप पानी नहीं पी सकते? लड़का कहेगा मैं खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो क्या आप पानी नहीं ले सकते? जब आपकी पत्नी, जब आपका सगा बच्चा आपके एक बार कहने पे आपको पानी नहीं दे सकता है, तो शक्तियाँ आपके पास एक बार कहने पे कैसे आ जाएंगी? वो आपकी गुलाम कैसे बन जाएंगी? इस क्यों का सवाल आप सोचिए। जब आप इस क्यों का सवाल सोचेंगे तो शायद आपको अपनी बातों का जवाब मिल जाए। ये दोस्तों, भाइयों, ये बहुत ज़रूरी कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। इसको आप जरा सोचिए। जब हमारे खुद का प्राणी मुझको एक बार में कोई चीज़ नहीं दे सकता, तो देवी शक्ति जो पूरे जगत का पालन करती हैं या भूत प्रेतों को अपने पास पालती हैं, वो आपको एक बार में कैसे आपका काम कर लेंगे? उसको मनाना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, संसार में जाके घर गृहस्थी परिवार छोड़ना पड़ता है, तब जाके आपको देवी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मगर आजकल पता नहीं किन बाबाओं ने और कुछ अपने गुरु भाइयों ने ऐसा भ्रमित का जाल फैला रखा है, ऐसा भ्रम का जाल फैला रखा है कि आदमी उस दलदल में फंसता ही जा रहा है। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते कि झूठ का रास्ता बहुत सरल होता है और सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है। झूठ के रास्ते में आपको बहुत जल्दी सुख प्राप्त हो जाएंगे,
मगर सच्चाई के रास्ते में आपको बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे, मगर वो कष्ट को सहने के बाद जिस सच्चाई रास्ते पर आप उतरेंगे, चलेंगे, वो आपको जीवन भर आपका साथ देगा। जो सिद्धि, जो क्रिया आप करेंगे वो आपको जिंदगी भर साथ देगा, वो छोड़ नहीं सकता बीच रास्ते में। तो भाइयों, मेरे आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप सिद्धि ट्रांसफ़र के भ्रम जालों से निकलिए। जो भी व्यक्ति, जो भी गुरु भाई आपको ये शिक्षा दे रहा है वो गलत दे रहा है। सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर सिद्धि ट्रांसफ़र होती तो सबसे पहले उस गुरु भाई से पूछिए, क्या उसने अपने पारिवारिक में किसी को सिद्धि ट्रांसफ़र दी है, या अपने रिश्तेदार में किसी को सिद्धि ट्रांसफ़र दी है? तब जाके आप उसकी बातों पर भरोसा करिएगा, वरना अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी दृढ़ निश्चय से शक्ति को हासिल करने की कोशिश करिएगा। हम जब नवरात्रि में माता के नवरात्र के व्रत रहते हैं या नवरात्रि में आते हैं तो 9 दिन के लिए देवियाँ आती हैं, देवी आती हैं। तब भी तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपना त्याग करना पड़ता है, तभी तो आप देवी के दर्शन कर पाते हैं नवरात्रि में। उसी तरह सिद्धि प्राप्ति में भी अपने त्याग, बलिदान, मोह, माया, क्रोध, वासना, इन सब का त्याग करके अपने 5 शक्तियों को केंद्रित करके जो साधना करता है, तभी देवी उनको शक्ति प्रदान करती हैं और उनके कहने पे कार्य करती हैं। तो भाइयों, आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो पर्याप्त है। ये वीडियो मैंने खास तौर से उन भाइयों के लिए बनाया है जो भाई शक्ति ट्रांसफ़र के भ्रम जाल में फंसते जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा अपनी जो मैंने 12 साल की उम्र से संसार में बैठ के शक्ति प्राप्त की है, कैसे प्राप्त की है, मुझे क्या क्या कष्ट हुए हैं, मुझे दर्शन कैसे हुए हैं। और आज मैं आपके सामने उस लायक बन के बैठा हुआ हूँ ताकि आपको इस संदेश को पहुँचा सकूँ, आपको कुछ सिखा सकूँ, आपको शिक्षा दे सकूँ। वो शिक्षा जिसमें कोई भी झूठ फरेब ना हो, अपनी खुद अपने अनुभव से जो शिक्षा प्राप्त करूँगा वो आपको बिल्कुल सच्ची शिक्षा प्राप्त करूँगा, जो आपको शक्ति के दर्शन भी होंगे, उनसे बातचीत भी होगा, उनका अनुभव भी होगा। मगर उसके लिए आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, कंट्रोल करना होगा, क्रोध, वासना, इन सब का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सच्चे साधक पूर्ण रूप से बनेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो पर्याप्त है। माता शमशान वासिनी का हाथ सदा आपके सर पर रहे, उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा आपको बुराइयों से बचाता रहूँगा और अपना ज्ञान, अपनी विद्या, मैं वादा करता हूँ आपसे, अपना ज्ञान और अपनी विद्या दोनों चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। यह मेरा आपसे बात है। जय माता की।